गौरव कोसरिया और चिंतामणि, ये दो युवक जिनकी उम्र महज 22-23, दोनों को एक युवक निखिल भारती धारदार हथियार से इन पर वार करता है। मौके पर एक शख्स खत्म हो जाता है और दूसरा शख्स जब उसको ले जाया जा रहा था, अचानक रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। दीदी के फ़ोन ऐसे कि यहाँ कुछ विवाद होते करके, तो मैं 9:30 पौने 10 बजे तो ड्यूटी से ही आऊँ। हमको ना सुबह खिलौन भैया बोलता है गौरव का पिताजी, मैं मजाक कर रहा बोल के सोचा, मैं नहीं भैया तय ऐसे कर सकते हमेशा। नेवई के दशहरा बस्ती में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले खबर मिलती है कि बीती रात 10 से 11 बजे के करीब गौरव कोसरिया और चिंतामणि, ये दो युवक जिनकी उम्र महज 22-23 समथिंग कुछ एज बताई जा रही है, और दोनों को एक युवक निखिल भारती धारदार हथियार से इन पर वार करता है। मौके पर एक शख्स खत्म हो जाता है और दूसरा शख्स जब उसको ले जाया जा रहा था, अचानक रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। इस पूरी घटना के बाद आसपास के जो माहौल में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। इस वक्त भी मैं जहां पर खड़ा हूं, जस्ट इस स्टेज के पीछे एक स्पॉट है और स्पॉट की तस्वीरें भी बारीकियों से दिखाएंगे। अब मैं आपको डिटेल में अब वो सारी चीज़ें बता देता हूं कि क्या कुछ हम तक पहुंचा है, हम तक निकल के आया है। जब हम नेवई थाने पहुंचे थे, पूरा मामला जो है नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो हमारी बात वहां पर चिंतामणि है उनके पिताजी से हुई और उसके साथ उनके जो जीजा हैं उनसे हुई। अब इस पूरी घटना में एक एंगल ये भी बताया जा रहा है, निखिल भारती का जो नाम आ रहा है जिसने उन दोनों शख्स को मारा है, ये बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले गौरव जो है एक साल पहले जो है जेल से छूट के आया था। वो भी हत्या के मामले में अंदर गया था, उसके बाद वो छूट करके आया था। बीते कुछ दिनों में ये बताया गया कि गौरव और चिंतामणि के द्वारा निखिल के पिताजी से बदतमीज़ी की गई थी, जिसको लेकर के निखिल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। ऐसा आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया। केपी न्यूज़ इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है। बताए अनुसार हम आपको चीज़ें पहुंचा रहे हैं और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया और कल रात जब ये लोग इकट्ठा थे, उसी दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से आपको वो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ज़्यादा दूर तक हम नहीं ले जा सकते आपको, क्योंकि वहाँ पर जो स्पॉट में जो जख्म वगैरह हैं वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, तो जिसकी हम नहीं दिखा सकते। लेकिन जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, बेसिकली ये जो एरिया है, जो स्टेज वगैरह आप देख रहे हैं, ये एरिया में रात के समय अमूमन यहाँ पर लड़के लड़कियाँ आ करके और यहाँ पर असामाजिक तत्व का जमावड़ा होता है और लगातार यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी खबरें हम अमूमन आ नहीं पाती जब तक कोई बड़ी घटना ना घटे। चूँकि ये दो बड़ी घटना है, ये जो एक घटना घटी है ये बहुत बड़ी घटना है। दो लोगों का एक साथ इस तरह से ख़त्म होना और इस तरह से एक शख्स का मार देना, ये बहुत बड़ी घटना हो गई। और चूँकि निखिल को पुलिस ने पकड़ लिया है, जांच पड़ताल जारी है। आसपास के जो लोगों ने बताया वो तो मैंने बताया ही है, लेकिन चिंतामणि के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं वो एक बार सुन लीजिए। इसका चिंतामणि और गौरव दो शख्स जो हैं ख़त्म हुए हैं और चिंतामणि के पिताजी हमारे साथ हैं। के बजे घटना है, कुछ कैसे पता चली तुम्हारा? बोला मोर दीदी के फ़ोन ऐसे कि यहाँ कुछ विवाद होते करके, तो मैं 9:30 पौने 10 बजे तो ड्यूटी से ही आऊँ। फिर नहा धोत खाना वाना खात वगैरह मोला कम से कम 11 बज गए। 11 मान ही लो, 11 बजे मैं अपनी दीदी 11:30 तक मैं अपनी दीदी यहाँ आया। तब तक मैं देखता हूँ पूरा मंच पूरा भीड़ लगा हुआ है, पूरा पब्लिक इधर उधर, पुलिस वाले भी थे और बॉडी वॉडी तो मैं देखा नहीं भाई वहाँ पे। चिंतामणि कहाँ काम करती? चिंतामणि टाइल्स फिटिंग वाला काम करता था और बीच में प्लांट भी जाता था। कहाँ उम्र रही से चिंतामणि की? 21 साल। 21 साल। कोई विवाद रही इसका जो लड़का मारे हो कर से? इला तो मैं नहीं जान सकूँ भाई, काबर कि मोला तो सुबह उठने प्लान जाना है और शाम को आना है। तो ये चिंतामणि और गौरव खास दोस्त रही इसका दोनों ये जन? मन दोस्त रही से, बचपन से? हाँ बचपन से रही से, एक साथ पढ़े लिखे है मन। अच्छा, आपके घर कहाँ है? जो मारे है ना हाँ। वो लड़का भी एक मन साथ पढ़े लिखे है। आपके घर कहाँ है? मोर घर है शासकीय स्कूल के पास, विमल किराना स्टोर है ना, वहाँ पे। वहाँ पे चिंतामणि साथ में रहत रही? हाँ मोर साथ में रहत रही से। और गौरव कदे कर रही थे? गौरव हाँ मेन रोड में रही थे, खुशबू किराना खुशबू डेली नीड्स वो दुकान है एक ठो। ओकर का उम्र हुई? सेम है, सेम है उम्र। अच्छा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तुम आसपास कह रहे हो? तो संगवारी ये दमान है, दमाग। इन्हें वही भाटा में। मैं भाटा में रहता हूँ। अच्छा, तो आप मन आए रहो मतलब? मेरे को ऐसी खबर मिला, मैं नाइट में सो गया था 10-11 बजे, 11 बजे 10:30 के आसपास है ना। तो फ़ोन आया, मेरे साथ फ़ोन किए कि ऐसा सब बात है करके, है ना। तो उसके बाद बताया कि उसका मर्डर हो गया करके, गौरव कोसरिया का।
उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद बोलता है, फिर दूसरा दोबारा कॉल किया तो बोलता है कि डब्बू भी एडमिट है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको करके। डब्बू में तब चिंतामणि। चिंतामणि, जी जी चिंतामणि। तो आप गौरव के जीजा हो कि चिंतामणि के? चिंतामणि। चिंतामणि के जीजा हो। जी, जी। अच्छा, तो आप भी वहीं रहते हो क्या? हमारे ये दोस्त हो, ये क्या मतलब ऐसे? भतीजे लगते हैं ना, दोनों मेरा भतीजा है। हाँ, भतीजे लगते हैं। इसका ये भी बेटा भतीजा लगता है, गौरव भी भतीजा लगता है। आसपास का वैसी माहौल है का कि नहीं, हमको पता नहीं था। हम लोग सुबह क्या उठते नहाने जाते 5 बजे से डैम से आते। हमको ना सुबह खिलौन भैया बोलता है, गौरव का पिताजी, मैं मजाक कर रहा बोल के सोचा। मैं नहीं भैया तय ऐसे करता था हमेशा। कितना बजे खत्म हुई से? और कितना बजे खत्म हो ये है 10 से 11 के बीच में हो। 10 से 11 के जी जी जी। जैसी मतलब कामे मारी से हो? जी जी। कामे मारे कामे है? वो हथियार से मारा है, लेकिन हथियार से मारा है ऐसे पता चल रहा है अपने को, लेकिन वहाँ वहाँ कोई लड़का मन से ये पता नहीं चला इसके काबर मारे है, का चीज रही से कर मन के आपस में? वो हम लोग को पता नहीं है। हम ये भी बताया जा रहा है कि जो गौरव कोसरिया और चिंतामणि हैं, इनकी हाल ही में शादी हुई थी। एक की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट भी है और इस दौरान ये सारी घटना घटी है। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि रक्षाबंधन का आज त्यौहार है और त्यौहार से कुछ ही घंटे पहले इस तरह की घटना होना, 2 लड़कों का चले जाना, उनके घरों पर पहाड़ सा टूट गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आसपास ये जो एरिया आप देख रहे हैं, वहाँ तक आपको दिखाएंगे वो डैम है और यहाँ पर अमूमन लोग आना जाना करते हैं। रात के समय यहाँ पर अलग ही दृश्य होता है। अलग ही दृश्य मतलब आप नॉर्मली इंसान जो है आ नहीं सकता। यहाँ पर शराबखोरी, गांजा, दारू सब आम रूप से चलते हैं। जैसा कि यहाँ के लोग बता भी रहे थे, वो लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला, कैमरे में आने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो चीज़ें हम तक पहुँचाई गई हम उसको बता पा रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं इसीलिए यहाँ पर आम होती चली जाती हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे क्षेत्रों में आम होती चली जाती हैं, जिस पर जो है अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। अब पुलिस इसको किस तरह से देखती है, यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है या नहीं होती, ये भी एक सवाल है। और सवाल के साथ एक बड़ी घटना, और इस घटना को लेकर के और क्या कुछ अपडेट आता है, मुख्य कारण क्या है, ये पूरी घटना के बाद और पूरे जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा।